ऐसा नहीं कि शीतलता अचानक सिर्फ चित्रसेन जी के कमरे में थी, अपितु उसका प्रभाव मंदिर और उसके आसपास के प्रदेश में भी था। अचानक मौसम परिवर्तन से मंदिर में भक्तों की आवाजाही रुक गई, और वैसे भी संध्या के पश्चात उस ओर आने की मनाही थी, और मंदिर के पास सिर्फ मंदिर से दूर बने विश्राम कक्ष में चित्रसेन जी के अलावा और किसी को रुकने की अनुमति नहीं थी। लेकिन आज पहली बार अनुज कुमार, जिसे गुरुजी के सेवा के लिए चित्रसेन जी ने नियुक्त किया था, वह वापस ना जा पाया। वह भयभीत था, क्योंकि मंदिर के विषय में उसे विशेष ज्ञान नहीं था, लेकिन चित्रसेन जी की आज्ञा का पालन ना करें ऐसा साहस उसमें न था। जैसे ही चित्रसेन जी को याद आया कि उन्होंने अनुज को वापस जाने की अनुमति नहीं दी है, और अतिशीघ्र वह घड़ी आने वाली है जबकि मंदिर में पराशक्तियों का आगमन संभव है, तो वह चिंतित हो उठे और तुरंत जा अनुज कुमार को वापस जाने का कहने लगे। लेकिन तभी अचानक उनकी नज़र आकाश से मंदिर की ओर आने वाली एक विशेष आभा किरण पर पड़ी। तब वे समझ गए कि अब कोई उपाय शेष नहीं। उन्होंने अनुज को अपने कमरे में जाकर बाहर ना निकलने की समझाइश दे अपने गुरु के पास आ गए। गुरु सर्वज्ञानी थे और तैयार भी। उन्होंने तुरंत चित्रसेन को टोकते हुए कहा, भूलवश भी नियमों का खंडन ना करना एक शिष्य का धर्म होता है, लेकिन आज तुमने एक साथ कितने नियमों का उल्लंघन किया, ये तुम भी जानते हो। चलो, मुझे पूर्व सरोवर में जाकर स्नान करना है, इससे पहले कि रात्रि का प्रथम पहर समाप्त हो जाए। एक विशेष मुहूर्त है आज, और शायद तुम्हारी परीक्षा की घड़ी भी। कहते हुए वे बड़े वेग से मंदिर की पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। मंदिर से थोड़ी दूरी पर जाकर उन्होंने देखा कि वहां एक दीपनुमा आकृति बनी हुई है, लेकिन कोई सरोवर तो ना था। फिर आखिर गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, और आज तक उनका खुद का ध्यान इस दीपक आकृति की ओर क्यों नहीं गया। वे इतना सोच ही रहे थे कि उनके गुरुजी ने दीपक के पास जाकर अभिमंत्रित जल छिड़का और शिव आराधना की शुरुआत की। वह देखते ही देखते उस एक अचल के साथ उस भूमि में परिवर्तित होने लगा, और अचानक तेज हवा के झोंके से उस दीपक के ऊपर जमी हुई धूल हट गई, और भी अचानक तेज रोशनी से चमकने लगा। दीपक के ठीक सामने थोड़ी दूरी पर एक सिंहासन प्रकट हुआ, जिसके ऊपर नागफनों का छत्र था, और उस सिंहासन पर एक शिवलिंग स्थापित था। देखते ही देखते वह नागफनों का छत्र जीवंत सा जान पने लगा, और उसके ऊपर अनेकों नागमणि नजर आने लगे, जिसमें मध्य में नागमणि से निकलती हुई किरण आकर दीप से टकराए और वह प्रज्वलित हो उठा। देखते ही देखते उसकी रोशनी में वहां उपस्थित सरोवर मानो स्पष्ट नजर आने लगा। जमीन से अचानक तेज पानी की धारा फूट पड़ी, और सरोवर में जल स्पष्ट चंद्रमा की रोशनी के साथ दूधिया सा नजर आने लगा। जैसे ही गुरुवर ने दीप का स्पर्श कर प्रणाम किया, वह दीपक अपने चारों ओर असंख्य प्रकाश की किरणें बिखरने लगा, जिसकी रोशनी ने सरोवर के आसपास स्थित और 6 स्तंभ जो ठीक मुख्य आसन की तरह जान पड़ते थे, वे भी प्रकाशमान हो उठे। जब गुरुजी ने दीप आराधना की तो उस दीप ने अपने स्थान से थोड़ा पीछे हटकर एक सीढ़ी नुमा और पुलनुमा आकृति को प्रदर्शित किया, और इसी के साथ समस्त 7 स्तंभों से एक नीली रोशनी निकल उस सरोवर के केंद्र बिंदु पर जाकर टकराने लगी, और इसी के साथ सरोवर के मध्य से एक ज्योतिर्लिंग ऊर्ध्वाधर आकार की ओर बढ़ने लगा। और अपने पूर्ण आकार में आने के पश्चात वह उन प्रकाश किरणों के मध्य ऐसा नजर आ रहा था जैसे वे 7 ज्योतिर्लिंग उस मुख्य शिवलिंग की सेवा के लिए ही बनाया गया है। उसकी प्रकाश किरणें मुख्य शिवलिंग में जाकर समाहित होती जा रही थी। वह कांच का शिवलिंग उन प्रकाश किरणों को अपने आप में समाहित कर दुगने प्रकाश से चमक रहा था। तभी अचानक आसपास की भूमि में हलचल होने लगी, और गुरुजी जहां खड़े थे उस स्थान को छोड़ चारों ओर सरोवर का जल बिखरने लगा। उस सरोवर से फव्वारे की तरह एक तेज धारा ने उछलकर जैसे आकाश में छेद कर दिया हो, और ऐसा लगा जैसे स्वयं आकाशगंगा शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए उतरी हो। शिवलिंग के ऊपर लगातार बड़े वेग से जिसकी धारा शिवलिंग के पास आकर अपना वेग समाप्त कर देती है, और अभिषेक की तरह शांतिपूर्वक गिरती हुई नजर आती है। ऊपर आकाश में देखने से स्पष्ट रूप में चांद तारे नजर आते हैं, और इस दौरान सरोवर से निकलने वाला जल इतनी ज्यादा मात्रा में बाहर निकला कि जैसे सब कुछ डुबो देगा। वह चमत्कारिक सरोवर अपने स्थान पर ऊंचाई की ओर नजर आने लगा, और गुरुजी उस शिवलिंग की आराधना में मगन हो गए। आकाशगंगा से आने वाली जलधारा का जल अतिशय ही कुछ बूंदे गुरुजी से के ऊपर गिरने लगी, जिसकी चमक में उनकी दिव्यता साफ नजर आ रही थी। आज तक उनका ये स्वरूप स्वयं चित्रसेन जी ने भी नहीं देखा था। उनका भी मन किया कि वह भी पास जाकर इस सौम्य दर्शन और पूजन का लाभ उठाएं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना एक पैर आगे बढ़ाया, अचानक जैसे विशाल समुद्र में समाहित होने लगे। उन्हें फिर याद आया कि बिना गुरु आज्ञा के स्थान से न हिलने का आदेश गुरु ने उन्हें पहले ही दे चुके थे, और देखते ही देखते वह समुद्र की गहराई में जाने लगे। अचानक उन्हें नागमाता द्वारा स्वप्न में कही गई बात याद आई, और उन्होंने आंखें बंद करके उनका स्मरण किया। बंद आंखों से ही उन्हें ऐसा लगा जैसे सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। एक विशेष पत्री के अनेक पन्नों स्वयं ही समुद्र तल में पलट रहे थे, और अनेकों नाग कन्याएं उनका पठन कर रही थीं। अचानक उन्हें उनके कानों में शब्द सुनाई दिया, नागपत्री संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य। नागपत्री एक संजीवनी नाग जाति की शक्ति का मूल आधार। इसे प्रणाम करो और वापसी की याचना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जल्द ही मेरी एक भक्त मेरे प्रसाद से जन्म लेगी, और मनुष्य जीवन के पश्चात भी इसी नागपत्री का अध्ययन करेगी। इसके लिए तुम्हें उसकी पहचान के तौर पर 2 अश्व जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, उन्हें जब उनकी उपस्थिति प्रयास होगा कि वे ही है, तब इन अश्वों का स्मरण करने से स्वयं ही प्रकट हो जाएगा।
उनकी घुड़सवारी के लिए नामांकन लक्षणा के नाम से याद रखना, कहते हुए अचानक वे पानी की गहराइयों से ऊपर उठने लगे और जब अपने स्थान पर पहुंचे तब तक सब कुछ सामान्य हो चुका था। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगता है, सभी लोगों ने एक स्वर में कहा। हमने भी कई बार ऐसा अनुभव किया, लेकिन आज तक इतने गौर से नहीं सोचा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? यदि हाँ, तब तो यह आश्चर्य से ज़्यादा खुशी की बात है। हमें इसे बहुत ज़्यादा पब्लिश करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी सभी बच्चे छोटे हैं और ऐसी पब्लिसिटी होने पर हम नहीं चाहते कि उनका ध्यान भटके। मेरे विचार से यदि सभी अपने अपने अनुभव, अपनी सोच और समझ के अनुसार सही समझते हैं, तब तो और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि वाकई इतना शक्तिशाली आभामंडल किसी का हुआ, तब उसका प्रभाव जितना फ़ायदेमंद होगा उतने ही उसके नुकसानदेह भी हो सकते। हमें सतर्क रहकर अपने मूल उद्देश्य की ओर ध्यान बनाए रखना चाहिए, न कि अब उस बच्चे को खोजें जिसके इतने प्रभावकारी परिणाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पर हमें इसका लाभ भी हुआ है। देखिए, वर्षों से व्हीलचेयर पर बैठा हुआ बुजुर्ग जिसे लगभग मेडिकल साइंस मरा हुआ समझ रहा था, आज उनमें हरकत नजर आई। क्यों ना हम सब मिलकर हर वीकेंड में आज की तरह इस प्रक्रिया को दोहराते रहे, शायद और अच्छे परिणाम सामने आए। कहते हुए सभी ने प्रिंसिपल की ओर देखा। उनके तो मन में जैसे यही चल रहा था। समिति का निर्णय सुन जैसे उनकी मन की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि आज तो सिर्फ एक प्रयोग किया गया था, वह भी अचानक मन में आए विचार को लेकर, और सब ने स्वीकृति इसलिए दी क्योंकि नए योगा टीचर ने जब आभामंडल की बात की तब एक प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ लोगों ने उठाया था, और उन्होंने ही कह दिया कि यदि सच्चे मन के बच्चे जिनका आभामंडल और बहुत प्रभावी होता है, यदि किसी बीमार व्यक्ति को स्पर्श कर ले तो वह किसी मेडिसिन से कम नहीं। अचानक सभी ने चुनौती के तौर पर प्रिंसिपल सर के पिताजी को चुना और इस विषय पर प्रयोग करने के लिए संयुक्त रूप से हामी भरते हुए इस प्रयोग को गुप्त रखने की भी अपनी स्वीकृति दी, क्योंकि कदाचित पालक संघ इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता। और फिर सब ने वीकेंड में एक भव्य मेले का आयोजन किया, सभी बच्चों को उत्साहित होकर भाग लेने को कहा और अंत में प्रिंसिपल सर के पिताजी से आशीर्वाद लेने की परंपरा तय की गई, जिससे किसी न किसी बहाने से सभी बच्चे उनको कम से कम एक बार स्पर्श अवश्य करें। सभी बच्चों की उपस्थिति निश्चित करने का नोटिस भी निकाल दिया। इस बार के अचानक उत्सव में सभी बच्चों को हर्षोल्लास से भर दिया और सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और सभी ने आते और जाते समय उन बुजुर्ग के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। और वाकई परिणाम चौंकाने वाले थे कि आज उनके शरीर में अचानक इतने वर्षों बाद हरकत नजर आ रही थी। सभी ने योगा टीचर की बात को दूसरे दिन नतमस्तक होकर स्वीकार किया, और आज जब योगा टीचर ने योगा और आभामंडल के बारे में बताना शुरू किया, तब सभी ने उनकी बातों को पूर्ण सहमति से स्वीकार किया और अपने अपने अनुभव उनको कहकर सुनाए। और उत्साहपूर्वक सभी ने तय किया कि अब हर वीकेंड पर ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित किए जाए कि हर बच्चा किसी न किसी बहाने से उन बुजुर्ग व्यक्ति को अवश्य स्पर्श करें। वाकई परिणाम चौंकाने वाले सामने आने लगे। अब धीरे धीरे प्रिंसिपल सर के पिताजी ठीक होने लगे। स्कूल एक आस्था का स्थान बन गया है। सब में भाईचारा, आपसी विश्वास और सहकारिता बढ़ चढ़कर दिखाई देने लगी। सभी ने यह तय किया कि प्रिंसिपल सर के पिताजी को स्कूल प्रांगण में छुट्टी के दौरान घुमाने का प्रावधान रखा जाए और उनके हाथों बच्चों से गुब्बारे, चॉकलेट इत्यादि वितरित किया जाए, क्योंकि महज एक माह में उनकी तबीयत में इतना सुधार देख एक उत्साह के साथ प्रयोग को निरंतर जारी रखने का भी संकल्प था। और हो भी क्यों न, क्योंकि कल तक जिनका शरीर निष्प्राण था, आज वे खुद व्हीलचेयर के सहारे बिना दवाइयों के घूमने में सक्षम हो रहे। इतना चमत्कारिक प्रभाव और भला क्या देखने में आता। प्रिंसिपल सर के पिताजी वैसे भी इस स्कूल के मुख्य निर्माता भी रहे, लेकिन किसी कारणवश अचानक बीमारी में उन्हें बिस्तर पर रुक जाने को विवश कर दिया, और आज वे पुनः इसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की आभा शक्ति का उपयोग कर पुनः स्वस्थ होते जा रहे थे। चंद महीनों तक चला ये प्रयोग आज तक पूर्ण रूप से सफल हुआ, जब लक्षणा, जो अभी महज चौथी कक्षा की छात्रा थी, ने आकर गुब्बारे की रस्सी का एक हिस्सा उनके हाथों में थमाया और गुब्बारे को अपने हाथ से छोड़ते हुए कहा, अब आप ऐसा सोचिए कि ये गुब्बारा आपको ऊपर की ओर खींच रहा है, आप अवश्य अपने स्थान पर उठने में सक्षम हो जाएंगे। कहते हुए उनके दूसरे हाथ की उंगली को लक्षणा ने पकड़कर इस तरह उठाया कि जैसे वह उन्हें उठने को प्रेरित कर रही हो, और वाकई चमत्कारिक रूप से भी अचानक उठ खड़े हुए। बस फिर क्या था, पूरे स्कूल में खुशी का माहौल हो गया, दो खुशियों के साथ। पहला प्रयोग सफल हुआ और दूसरा संस्था प्रमुख आज अपने पैरों पर जो खड़े होकर चल पाने में समर्थ हुए, जिसे एक समय में मेडिकल साइंस ने लगभग असंभव सा बता दिया था, और शायद प्रिंसिपल सर ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन इन सब के बीच अब ये सोच लेना कि प्रयोग समाप्त हुआ। ऐसी भक्ति जिसका प्रत्यक्ष अनुभव कुछ संस्था प्रमुख ने देखा हो, उसे कैसे भला बंद किया जा सकता था। उन्होंने पूरे स्टाफ को बुलाकर सबकी सहमति ली और एक विशेष समय सुबह ध्यान के लिए बीच मैदान में सबको एक साथ एकत्रित होने को कहा। साथ ही साथ यह निर्णय लिया गया कि बच्चों के ग्रुप को अलग अलग लोगों में बांटा जाए और प्रत्येक ग्रुप के बच्चों को एक एक वृक्ष लगाने और उसे संरक्षित करने का भार उसी ग्रुप को सौंपा जाए, और ध्यान दिया जाए कि वाकई कुछ परिणाम नजर आते हैं। किसी चरण में एक फूल को ग्रुप के सभी बच्चों के हाथों से गुजारा जाता है और उसे एक नंबर के साथ रख दिया जाता है, ये देखने के लिए आखिर कौन सा फूल एक ही वातावरण में स्वस्थ नजर आता है। ऐसे अनेकों प्रयोग किए जा रहे थे और ग्रुप में लगातार बच्चों की अदला बदली हो रही थी।
लेकिन हर बार सकारात्मक परिणाम वहां से आते जिस ग्रुप में लक्षणा होती। अब धीरे धीरे सबका ध्यान लक्षणा की ओर आकर्षित होने लगा, लेकिन शायद कुछ प्रयोग अभी भी शेष थे। लेकिन क्या? कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।